when an absolute guarantee against invasion could have been given to our people. अतीत की चिंता मत करो, शांत हो जाओ, इतिहास तो मैं अपने हिसाब से लिखूंगा। ये पंक्तियां थी मिस्टर चर्चिल की। 1948 में इंग्लैंड की संसद सभा में भाषण दे रहे थे। तब उनके विरोधी किसी मुद्दे पर उनसे बहस करने लगे। तब उन्होंने अपने विरोधियों को शांत कराने के लिए ये बोला था। और वाकई में जो अतीत की चिंता करता है वो अतीत में ही रह जाता है और विजेता अपना इतिहास अपने हिसाब से लिखता है। ये पंक्तियां एक हिसाब से न्यूजीलैंड की दशा को दर्शाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करती हूँ हमारे फैक्ट एक्सपोज चैनल पे। आज मैं आपसे न्यूजीलैंड के बारे में बात करने आई हूँ। तो चलिए जानते हैं कि न्यूजीलैंड की इतिहास क्या थी। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारी वीडियो पर। न्यूजीलैंड अपनी हसीन वादियों और अपनी हरियालियों के लिए बहुत फेमस है। न्यूजीलैंड अपनी पावरफुल क्रिकेट टीम के लिए भी और उनके क्रिकेटर्स के लिए भी बहुत फेमस है। और तो और यहाँ की एक पॉपुलर मूवी बनी थी जिसका नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। इतनी सब कुछ चीज़ें होने के बावजूद भी आज न्यूजीलैंड इतना खाली क्यों है? तो चलिए जानते हैं पहले न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड को सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रियों में से एक माना जाता है। वो क्योंकि इसलिए कि आबादी बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ के लोग बहुत ही हेल्दी और गुड क्वालिटी का फूड इंटेक करते हैं। पर अगर हम न्यूजीलैंड की सुंदरता के बारे में व्याख्यान करने बैठे तो शायद हमारे पास शब्द कम पड़ जाए। वहाँ की बिछी बर्फ की ग्लेशियर्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हसीन वादियाँ, सफ़ेद बादल और हर तरफ हरियाली। ये एक ऐसा माहौल है जो आपके दिल को छू सकता है। और तो और न्यूजीलैंड में महिलाओं को खूब इज्जत दी जाती है। महिलाओं के लिए हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। न्यूजीलैंड इतना एडवांस है कि वहाँ पे महिलाओं और पुरुषों की तनख्वाह में भी सिर्फ 5% का ही फासला है। यहाँ की महिलाएं 1893 से ही वोटिंग कर रही थी। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड में कीवी नाम का एक पक्षी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कीवी वहाँ का नेशनल पक्षी भी है। पर क्या आपको पता है कि अगर हम लोग न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को हटा दें तो शायद आप और हम न्यूजीलैंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड वासियों का फेवरेट गेम है रग्बी। रग्बी यहाँ का नेशनल गेम है और यहाँ का नेशनल नृत्य है हाका। ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें एग्रेशन का एक ऐसा ऑरा निकलता है कि सामने वाले की हालत खराब कर सकता है। क्या आपने कभी जॉर्जिया बियर के नाम को सुना है? ये एक मात्र पहली किन्नर महिला थी जिसने संसद पे 1999 में पार्लियामेंट पे अपना पद हासिल कर लिया था। तो इससे आप सभी को पता ही चल गया होगा कि न्यूजीलैंड कितना एडवांस है। न्यूजीलैंड में करप्शन ना के बराबर है। ये सब मैं अभी आपको न्यूजीलैंड के हाल फिलहाल की बातें बता रही हूँ। पर क्या आपको लगता है कि इतना कम जानने के बाद हम लोग ने न्यूजीलैंड के बारे में जान लिया है? तो क्या हमें न्यूजीलैंड के इतिहास के पन्ने नहीं खोलने चाहिए? आप सभी को बता दूं कि न्यूजीलैंड का इतिहास कईयों के खून और कईयों के लाशों के ऊपर लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी तो आप भी हमारी तरह सिर्फ 2 ही लोगों का नाम लोगे। एक है एबल टेस्मैन और दूसरा है जेम्स कुक। और शायद कुछ लोग इनके बारे में जानते भी नहीं होंगे। पर आपको मैं बता दूं, हकीकत ये नहीं है। यूरोपियंस का लिखा गया ऐसा झूठ है जो हमारे सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जा रहा है। हम लोग उसी को आग बंद करके सच मान रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूजीलैंड के इतिहास के बारे में विस्तार से जानने के लिए, जिसमें भरा है खूब वायलेंस। ये 2 पेंटिंग को आप देख ही रहे होंगे। 1898 में ये पेंटिंग बनाई गई थी
जिसका इतिहास जुड़ा है 1642 से। यूरोप का एक देश है नीदरलैंड। यहाँ के लोगों को डच कहा जाता है। व्यापार का झांसा दे करके दूसरे देशों को लोगों को अपना गुलाम बनाते थे। वैसे ही रहा है नीदरलैंड का इतिहास। नीदरलैंड के अधिकतर निवासी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नौसेना में काम करते थे। इन्हीं डच में एक थे एबल टेस्मैन, जो नौसेना में अफसर थे। 1642 में टेस्मैन को एक काम सौंपा गया था। कहा गया था कि समुद्र के दक्षिण और पूर्वी इलाके में जाकर देखे कि कोई जमीन है जहां पर यूरोपियन अपना कब्जा कर सके। इसके लिए टेस्मैन को 2 नाव दिए गए थे, जिसका नाम था हिम्सकेक और जिहान। सन 1642 में 110 लोगों की फौज लेकर के खोज के लिए निकल पड़े थे। इस खोज में लगभग 4 महीने निकल गए थे। 13 दिसंबर 1642 की दोपहर में टेस्मैन को मिला था एक पहाड़ों भरा जमीन, जिस जमीन का तस्वीर टेस्मैन की टीम के चित्रकारक इज़राइल और गिल्सीमैन ने बनवाई थी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। उन चित्रकारों ने जब इस जमीन को बना लिया, तब उन्होंने टेस्मैन से पूछा कि इस जमीन का क्या नाम रखा जाए। जवाब में मिला सेटरलैंड। डच भाषा में इसका मतलब है कंपनी का नया नीदरलैंड। ये पेंटिंग न्यूजीलैंड की सबसे पहली तस्वीर थी। फिर टेस्मैन और उनके टीम मेंबर वहीं अपना बसेरा डाल दिए। यूरोपियन के लिए यह ज़मीन एकदम नहीं थी, पर यूरोपियन के पहले ही लोग यहाँ रह रहे थे, जिन्हें माओरी के नाम से भी जाना जाता है। माओरी ने टेस्मैन की टीम को देखा तो माओरीज घबरा गए। तब उन्होंने टेस्मैन की टीम पर हमला बोल दिया और माओरीज और टेस्मैन की टीम के बीच हुई एक बड़ी लड़ाई, जिसमें कईयों के खून भी बहे। और ये जहां लड़ाई हुई थी उसका नाम रखा गया मर्डर्स हिल, मतलब हत्या की खाड़ी। और ये ज़मीन जो नई खोजी गई थी, इसको नाम मिला न्यूजीलैंड। आखिर न्यूजीलैंड का क्या मतलब है? तो चलिए जानते हैं न्यूजीलैंड का क्या मतलब है। नीदरलैंड के पूर्व पश्चिम भाग का नाम था जीलैंड, इसलिए डचों ने इसका नाम न्यू जीलैंड रखा था, पर अंग्रेज भाषा के प्रभाव से इसका नाम पड़ गया न्यूजीलैंड। तो दोस्तों, अभी आप सोच ही रहे होंगे कि न्यूजीलैंड की खोज करने के बाद यूरोपियन ने इन्हें छोड़ दिया होगा, पर अभी तो बाकी है। ये बात मक्खियों की तरह हर जगह पहुंच गई। सबको ये पता भी चल गया कि समुद्र में एक नई जगह मिली है। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो गए और सब इस जगह को खोजने। तो इस नए लैंड की खोज में कई देश निकल पड़े, पर इसमें ब्रिटिश जीता। ब्रिटिश के 127 बरस बाद यहाँ जेम्स कुक पहुंचे। जेम्स कुक 1779 में उन्होंने यहाँ की पूरी खोजबीन की। ये भी कहा जाता है कि जेम्स कुक और एबल टेस्मैन ने न्यूजीलैंड को खोजा था, पर हकीकत कुछ और थी, क्योंकि पहले से ही माओरीज यहाँ रह रहे थे। अगर हम यहाँ के मूल निवासी माओरीज के हिसाब से चले तो न्यूजीलैंड की खोज माओरी के पूर्वज कूपे ने की थी। प्रशांत महासागर में हजारों द्वीप का एक बड़ा समूह है, उजिएना, उसी का एक हिस्सा है पॉलिनेशियन। इसका एक इलाका हवाई का है। इस कबीले के सरदार कूपे एक मछुआरे थे। कूपे और उनके सदस्य के सभी लोग पॉलिनेशियंस में रहते थे। कूपे को कुछ समय बाद मछलियां मिलना बंद हो गई थी, तो उन्होंने दूसरी जगह खोजबीन करना चालू कर दी। कुछ समय निकलने के बाद कूपे और उनके साथियों को एक समुद्र में पहाड़ियों का और सफेद बादल वाला इलाका मिला। जब उन्होंने वहां खोजा तो वहां कोई भी इंसान नहीं मिला। तब उन्होंने अपना बसेरा वहां डाला। कुछ दिनों बाद वो वापस लौट गए अपने साथियों को बुलाने के लिए और अपने पीछे 2 कुत्ते को छोड़ दिए। माओरी कबीले के अनुसार वो यहाँ 750 एडी में आए थे, पर जब 2010 में संशोधनकर्ताओं ने खोजा तो उनके अनुसार 1230 से 1280 में
इंसान यहाँ बसेरा कर रहा था और माओरीज इसी समय को अपने पूर्वजों का समय बताते हैं। 1769 में जेम्स कुक की खोज के बाद कई देश न्यूजीलैंड पर अपना कब्जा जमाने के लिए प्रयास करने लगे, पर इसमें ब्रिटेन जीत गया। उन्होंने यहाँ अपनी कॉलोनी बसाना चालू किया, पर माओरी इस सब से खुश नहीं थे। 1810 से 1830 तक यहाँ एक युद्ध हुआ जिसका नाम पड़ा मस्केट वॉर, जिसमें कई माओरीज मारे गए, कई गुलाम बनाए गए, माओरीज की जगह को हथिया लिया गया। पर 1839 में विलियम्स हॉब्सन आए थे। ये बने थे न्यूजीलैंड के पहले गवर्नर। 1840 में माओरीज से एक ट्रीडी साइन करवाई थी जिसका नाम पड़ा था ट्रीडी ऑफ वैतांगी। फिर यहाँ आने वाले सभी यूरोपियंस का जमावड़ा लगने लग गया, जिसके साथ कई बीमारियां आई जिसका सामना माओरीज समाज नहीं कर पाया। 19वीं शताब्दी में यूरोपियन का एक और हमला हुआ जिसमें कई लोकल माओरीज की मौत हो गई। जहां 17वीं शताब्दी में इनकी आबादी 2 लाख के आसपास थी, वहीं घट करके 40,000 रह गई। 1841 फिर एक बार लड़ाई हुई और ये लड़ाई चली 40 साल तक के। ये लड़ाई का अंत हुआ 1881 में। 1881 के बाद ब्रिटिशर्स को भी यही लगने लग गया, अगर वो लोकल्स माओरीज को अपने डेवलपमेंट में उनका साथ नहीं लेंगे, उनका सहयोग नहीं लेंगे, तो उनको भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्होंने लोकल माओरीज को कई नए इलेक्ट्रिक और कई नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में उनका सहयोग मांगा। तो इस वीडियो की शुरुआत में ही हमने डिस्कस किया था कि न्यूजीलैंड इतना खाली क्यों है, क्योंकि न्यूजीलैंड का काफ़ी हिस्सा इसलिए खाली है, न्यूजीलैंड के कई हिस्सों में है पहाड़ी इलाके और कई शुष्क जगह भी है जहां कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता है। इतनी कम आबादी को देख करके वहां की सरकार ने वर्ल्ड वार 2 के बाद अदर कंट्री के इमिग्रेशन को भी चालू किया, और तो और वहां की गवर्नमेंट ने लोगों को डिस्काउंट भी किया कि वो ऑकलैंड से थोड़ा हट करके न्यूजीलैंड की अदर हिस्सों पर अपना घर बना सके, जिससे ऑकलैंड में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का भार कम हो सके। न्यूजीलैंड की आबादी अभी 50 लाख के आसपास है, जिसमें आधे से ज़्यादा आबादी यूरोपियन और अदर कंट्रियों की है। सिर्फ 14% लोग वहाँ के मूल निवासी माओरी है और इन सभी का जीवन यापन जानवरों के मीट से चलता है। तो इस तरीके हुआ था माओरीज का पतन। उम्मीद है दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा।